तारीख होती है 1 जनवरी 2025। सूरज सो रहा होता है, तभी उसके ऊपर खौलता हुआ पानी अगर गिरता है, उसका पूरा शरीर जल जाता है। बौखलाकर जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने ही उसके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंका है। जब वो खुद को बचाने के लिए बाहर भागता है तो उसे ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गई है। अब वो इतना परेशान कि वो तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। आसपास पड़ोस के लोग वहां पहुंचते हैं, बाहर से कुंडी खोलते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और इसके बाद नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर सूरज का इलाज शुरू हो जाता है। इसके बाद सूरज नज़दीकी थाने में अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है और उस FIR में जो बातें सूरज बताता है उसे जानने के बाद मीडिया भी इंटरेस्ट लेने लगती है कि आखिर ये सूरज और ज्योति के बीच का जो पति पत्नी का रिश्ता है, आखिर इसके बीच में विवाद क्यों आया, क्या वजह थी और उसने खौलता हुआ पानी सूरज के ऊपर क्यों डाला। दरअसल आप भी सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो ज्योति है ना, इसकी 1 2 3 4 नहीं बल्कि 6 शादियां हुई हैं और ये काफी वक्त बाद पता चला। लेकिन इस पूरी कहानी को चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। अब हम चलते हैं 2023 में। 2023 में दिसंबर का महीना होता है और एक जागरण का कार्यक्रम होता है। वहां पर सूरज पहुंचा होता है। सूरज की निगाह एक लड़की से मिलती है जिसका नाम ज्योति होता है। सूरज और ज्योति दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं और बहुत जल्दी ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से पास आकर बातचीत शुरू कर दें, और ऐसा होता भी है। आधे घंटे में ही ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अपना परिचय बताते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी शुरू कर देते हैं। फिर दोनों को लगता है कि दोनों काफी सही है एक दूसरे के लिए, तो क्यों ना नंबर एक्सचेंज कर लिया जाए। और यही चीज देखते हुए दोनों आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों में बातचीत भी होने लगती है। तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये बातचीत का सिलसिला चलता है। तभी जो है एक दिन ऐसा आता है कि 30 दिसंबर 2025 की शाम का वक्त होता है और उस वक्त ज्योति फोन करती है सूरज को और कहती है कि मैं खाटू श्याम जी दर्शन करने अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। ये चीज सुनकर सूरज तुरंत तैयार हो जाता है और बताए हुए पते पर जब वो पहुंचता है तो देखता है तो वहां पर ज्योति तो खड़ी होती है, लेकिन उसके साथ उसकी कोई सहेली नहीं होती है। फिर जब दोनों साथ में बैठते हैं तो ज्योति कहती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना था। मेरी प्लानिंग तो थी वहां जाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ वहां जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ मैं क्वालिटी टाइम बिताऊं। और ये पहला दफा था जब सूरज ज्योति के इतने करीब आया था। दोनों बातचीत करते करते इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो अब साथ में शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। और ये नजदीकी होटल में या फिर किसी एक जो है प्राइवेट स्पेस पे जाते हैं और पहली दफा सूरज और ज्योति के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। ये बात है 30 दिसंबर 2023 की। इसके बाद 2023 का सिलसिला खत्म, आता है 2024 का जनवरी महीना, यानी कि अगला ही महीना। जनवरी में सूरज के नंबर पे ज्योति फोन करती है और कहती है कि सुनो, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सूरज शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ दिन पहले ही तो शारीरिक संबंध बने हैं, तो हो सकता है कि चांसेस बन सकते हैं। तो सूरज कहता है कि एक काम करो, नजदीकी किसी डॉक्टर से परामर्श ले लो या फिर थोड़ा समय दो, मैं आता हूं, डॉक्टर को चलकर दिखाएंगे। तो ज्योति कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली है। डॉक्टर ने साफ तौर पे बोला है कि अगर तुमने एबॉर्शन के बारे में सोचा तो तुम्हारे जान और माल का खतरा हो जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि अब तुम मुझसे शादी करो। ये चीज सुनकर सूरज तुरंत सदमे में आ जाता है, कहता है कि थोड़ा सा मुझे वक्त दो, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने परिवार को मनाना पड़ेगा। लेकिन ज्योति भड़क जाती है, कहती है कि ना, अगर तुमने ये चीज जल्दी में नहीं की तो याद रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर केस भी दर्ज करवा सकती हूँ। ये चीज लोगों को बताऊंगी कि तुमने किस तरीके से जो है मेरे साथ रेप किया है, मेरे साथ तुमने शारीरिक संबंध बनाया, ये फला फला करके बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लोगों को बताऊंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। अब ये चीज जानने के बाद सूरज कहीं ना कहीं डर जाता है। उसे लगता है कि यार ये तो सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और वो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि रुको, थोड़ा फैमिली को मना लेने दो, लेकिन ज्योति अपनी जिद पे अड़ जाती है। आखिरकार परेशान होकर 14 फरवरी 2024 को जो है सूरज ज्योति को एक मंदिर में लेकर जाता है और वहां पर विधि अनुसार शादी भी कर लेता है। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर आती है बात अल्ट्रासाउंड की, यानी कि सोनोग्राफी की। सूरज जब सोनोग्राफी करवाने जाता है तो उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जब दोनों के बीच में संबंध बना था तब से लेकर अब तक की डेट या फिर किसी भी चीज को जोड़ा जाए तो लगभग 1.5 महीने हो रहे थे। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सूरज देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसमें पल रहा बच्चा लगभग
3 महीने के ऊपर का होता है। यानी कि ये बात स्पष्ट थी कि ये बच्चा सूरज का नहीं है, सूरज के पहले किसी और का बच्चा है। अब इस बात को लेकर सूरज और ज्योति के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। दोनों बहसबाजी करने लगते हैं और जो है ज्योति काफी उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, कहती है कि देखो अगर तुम 3-5 करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगी, काफी तकलीफ में आ जाओगे। सूरज कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं क्या करना है। इसके बाद वो कहती है कि तुम अपने फैमिली में ये चीज बताओ कि तुमने शादी कर रखी है, तुमने सबको उजागर करो, सारा चीज करो। सूरज का टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उसने परिवार को सारी सच्चाई बताई तो परिवार वाले कन्विंस हुए सूरज के। उन्होंने जो है ज्योति को स्वीकार करने से मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि चलो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनकी बस एक शर्त थी। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा वक्त दो ताकि मोहल्ले में और आसपास के समाज में हम कार्ड वगैरह बंटवाएं, सारी चीज बंटवाएं और तुम लोगों की तरीके से शादी करवाएं ताकि इज्जत जो है वो बनी रहे। लेकिन इस बात पर ज्योति बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। वो जिद पे आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब इनको पता चल चुका है तो अब तुम हमारे साथ रहोगे। यानी कि हम दोनों एक साथ एक जगह रूम लेकर रहेंगे और सबको सब पता होना चाहिए। अब इस बात पे थोड़ा सा जब सूरज विरोध करता है तो ज्योति सूरज के पिता, चाचा और कई लोगों के खिलाफ जो है दर्ज करवा देती है मुकदमा। जैसे ही दर्ज होता है आखिरकार सूरज मजबूरन उसके साथ उसके कहे अनुसार जहां वो कहती है वहां पर रहने लगता है और उसकी देखभाल भी करने लगता है। सूरज ऑफिस में काम भी करता था जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी का देखभाल भी करना था और ज्योति का सख्त हिदायत था कि उसके सूरज के परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं रहना चाहिए। हालांकि जो ज्योति की मां होती है वो रहने की अनुमति थी, वो वहां आती जाती थी देखभाल वगैरह के नाम पे, बस वो फॉर्मेलिटी करती थी, सारा जिम्मेदारी सूरज के ऊपर ही था। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसके बाद फिर ज्योति एक बेटी को जन्म देती है। जब बेटी होती है तो सूरज सोचता है कि चलो बेटी हुई है, हो सकता है यही वो समय है जब परिवार को एकजुट किया जा सकता है। और इस खुशी में सूरज अपने परिवार वालों को उस घर पे बुला लेता है, जिसके बाद फिर से घर पे बवाल खड़ा होता है और फिर से धमकियां आने लगती है सूरज के लिए कि अगर तुमने इनको यहां से नहीं हटाया तो फिर मैं केस कर दूंगी। आखिरकार सूरज को मजबूरन अपने परिवार वालों से माफी मांग के वहां से उनको हटाना पड़ता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। सूरज इस चीज को समझ चुका था कि अब वो पूरी तरह से उसकी जिंदगी कुत्तों की तरह हो गई है। ज्योति जैसे चाहेगी वैसे उसको घुमाएगी, मुड़ाएगी, क्योंकि अगर उसने कुछ भी 3-5 किया तो ज्योति तुरंत उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की धमकी देने लगती थी। अब ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा और सूरज को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डाउट होने लगा कि ज्योति का कहीं कोई अफेयर तो नहीं, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये लड़की जो बच्ची है ये किसी और की है, तो आखिर वो है कौन। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सूरज छानबीन में लग गया। तभी एक दिन ऐसा होता है कि सूरज ऑफिस से आता है तो देखता है एक 2 साल की बेटी घर पे मौजूद होती है। सूरज पूछता है ये कौन है, तो बताया जाता है वो बेटी को कि ये एक्चुअली ज्योति की पहली बेटी है, यानी कि पहले पति से बेटी है। ये सुनकर थोड़ा सा झटका लगता है सूरज को। वो कहता है अरे मजाक चल रहा है क्या, लेकिन इस बात को गंभीरता से बोला जाता है कि नहीं ये मजाक नहीं है। इसके बाद सूरज झटके में आ जाता है कि ये क्या हो गया। तब ज्योति उससे कहती है कि दरअसल पहली शादी के बारे में मैंने इसीलिए तुमसे छुपाया, क्योंकि तुम्हें पता चलता तो शायद तुम शादी ना करते और हमारे बीच में और अनबन हो जाती, इसलिए मैंने पहली शादी की बात छुपा दी। अब इस बात को सूरज बहुत गंभीरता से लेता है। उसे पूरी तरीके से डाउट होता है कि यहां पर पक्का कुछ दाल में गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब इसके बाद जो खोजबीन है सूरज की वो और तेज हो जाती है और एक दिन सूरज जो है ज्योति के फोन का गूगल ड्राइव चेक करता है, जहां से उसे कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसे जानने के बाद उसका कलेजा हिल जाता है। वो देखता है कि उसमें जो ज्योति होती है उसकी कई लोगों के साथ फोटोज होती हैं। इसके बाद अपनी गहन जांच पड़ताल से सूरज को एक ऐसे तथ्य पता चलते हैं जो उसे पूरा हिला कर रख देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि वो सारे तथ्य आपके सामने पेश करूं और एक एक करके आपको बताऊं। दरअसल सूरज को पता चलता है कि ज्योति की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 शादियां हुई हैं। जो पहली शादी होती है ज्योति की वो होती है सनी नाम के लड़के के साथ, जो कि 2016 में होती है। दूसरी शादी भी 2016 में ही ज्योति करती है एक कपिल नाम के इंसान के साथ। तीसरी शादी करती है 2018 में, पति का नाम होता है हरपाल उर्फ मोनू। चौथी शादी करती है 2020 में, पति का नाम गौरव होता है। 5वीं शादी करती है 2021 में, पति का नाम अनमोल होता है। और 6वीं शादी होती है 2025 में, जो कि सूरज के साथ होती है। मतलब 2024 में ही हो जाती है, बट इसे 2025 का नाम दिया गया है क्योंकि ये मामला सारा 2025 में निकलकर बाहर आया है।
तो अब सूरज को समझ में आया कि वो एक्चुअली छठवां पति है ज्योति का। अब इस चीज को गहन तरीके से और करने के लिए सूरज की मां के पास सूरज जाता है और उनसे जब सारी चीज पूछता है तो वो सीधे सीधे मना कर देती है, कहती है कि मुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने उसे अपने जमीन अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है, वो सब कुछ अपने मन से करती है। और ये चीज करने के बाद ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। इधर जो सूरज होता है उसका मेंटल स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वो कुछ समय के लिए वृंदावन भाग जाता है। इसके बाद ज्योति फिर उसे फोन करके उल्टा पुल्टा धमकी देने लगती है, कहती है कि आ जाओ नहीं तो तुम्हारे परिवार के खिलाफ हम जबरदस्ती दहेज और उत्पीड़न और साथ ही साथ रेप का केस दर्ज करवा देंगे। कुछ दिन बाद फिर सूरज वापस आ जाता है और इनके बीच में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ने लगते हैं कि 1 जनवरी 2025 की बात होती है और उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी सूरज के ऊपर डालकर ज्योति वहां से भी फरार हो जाती है। फिर सबको ये पता चलता है कि पिछले जितने भी पति थे उनके साथ सेम यही चीज की थी ज्योति ने, उनको दबाव बना के शादी करना, फिर कुछ समय तक साथ रहना और इसके बाद फिर ब्लैकमेल करना और छोड़ के फरार हो जाना। यही सिलसिला पिछले सारे पतियों के साथ था। और गौरव को एक चीज को लेकर और डाउट हुआ था कि ज्योति सिम बहुत ज्यादा एक्सचेंज करती थी, वो बार बार जो है सिम मंगाती थी सूरज से कि सिम लेते आओ, मुझे ये नंबर चेंज करना है, इस पे रॉन्ग नंबर से मैसेज कॉल लगा रहे हैं। इस चीज को डाउट में लेकर सूरज ने जब उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली ना तो पता चला कि 3-4 नंबरों से वो बहुत ज्यादा बात करती थी और उसमें से 2-3 नंबर तो वो थे जो उनके पिछले पति हैं, इनसे भी ज्योति लगातार कांटेक्ट में थी। अब इस वक्त का हाल ये है कि पुलिस ज्योति की तलाश में है। पिछले 3 महीनों से ज्योति फरार है, कहीं पर उसका कुछ अता पता नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी ज्योति गिरफ्त में आएगी, लेकिन सूरज ने एक चीज अच्छी की है, उसने बोला है कि जो 7 महीने की बच्ची है उसका वो ख्याल रखेगा, उसे अपनी बेटी की तरह पालेगा। हालांकि उसे अब ज्योति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बेटी से, वो भले ही किसी और की बेटी है लेकिन वो उसे अपनी बेटी मानकर ही पालेगा। ये अच्छी चीज मुझे लगी सूरज की और हम उम्मीद करते हैं कि उस छोटी सी बच्ची का भविष्य बेहतर हो और उसके पहले जो 2 साल की बेटी थी उसका भी भविष्य बेहतर हो, क्योंकि इनकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती इनकी मां की थी। हालांकि जब ज्योति गिरफ्त में आएगी तो और बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। मुझे लगा कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊं। और आप भी ज्योति के से थोड़ा सा सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि घूम फिर के वो आसपास आकर मंडराने लगे। खैर, अपना ध्यान रखिएगा, जो भी होगा आगे हम बात करेंगे। जय हिंद।